आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आपकी इग्नू के अंदर फीस रिफंड या फिर फीस वापस कैसे, किस तरीके से और क्या प्रोसीजर है, क्या कंडीशन है जिनके कारण आपकी फीस जो है वो वापस आपको मिल जाती है। इसमें 3 अलग-अलग टॉपिक्स हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जो कि अभी कुछ दिनों से कमेंट कर रहे हैं, यानी कि दिसंबर 2023 में उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म में 22 अक्टूबर के बाद 23 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक उन्होंने जब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा तो 500 रुपए की उन्होंने लेट फीस दे दी, लेकिन बाद में 28 अक्टूबर को जो नोटिस आया उसमें यह बता दिया गया कि 10 नवंबर तक अब बिना किसी लेट फीस के आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए। एक उनके बारे में बात करेंगे कि अब उनका क्या होगा। दूसरा, उन स्टूडेंट्स के बारे में भी बात होगी जो कि एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद उनको अपना एडमिशन कैंसिल करवाना होता है, उनके लिए क्या प्रोसीजर है, उनको किस तरीके से फीस वापस उनकी होगी। और तीसरे वो स्टूडेंट होते हैं जिनको इग्नू की तरफ से रीएम्बर्समेंट दिया जाता है फीस के बारे में, यानी कि फीस उनकी सबमिट होने के बाद उनको फीस वापस मिल जाती है, जो कि इग्नू की पॉलिसी है। तीनों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके दिसंबर एग्जामिनेशन फॉर्म में जो स्टूडेंट फीस रिफंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप भरते हैं उसकी फीस कभी भी रिफंड नहीं की जाती, यानी कि आपने एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया, उसकी फीस दे दी, उसके बाद आप अपना एग्जाम देने के लिए जाएं या ना जाएं, आपकी फीस जो है वो वापस नहीं की जाती। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब आपसे एक्स्ट्रा फीस ले ली जाती है तो उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। यानी कि पिछले कुछ बार ऐसा हुआ था लॉकडाउन के समय में कि स्टूडेंट ऐसे थे जिनसे फीस तो ले ली गई थी, लेकिन उसके बाद फिर उनको एग्जाम किसी कारण से वो नहीं दे पाए थे इग्नू के कारण ही। तो उनको क्या किया गया था कि नेक्स्ट बारी में, यानी कि 6 महीने बाद जो एग्जाम होंगे, अगर जून एग्जाम है तो दिसंबर एग्जाम में जब एग्जाम होंगे, या दिसंबर एग्जाम है तो फिर अगले जून के जो एग्जाम होंगे उनमें उस फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा और उन सब्जेक्ट की आपसे फीस नहीं ली जाएगी। तो इस तरीके से किया जाता है कि एडजस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद ये जो था आपका इस तरीके से होता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म की जो 200 रुपए की जो फीस है उसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया जाता है। अभी इग्नू की तरफ से इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की अपडेट नहीं जारी की गई है कि उनके वो 500 रुपए भी इस तरीके से एडजस्ट किए जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन अगर किए जाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि रिफंड तो नहीं होगा, आपको रिफंड वैसे जो है वो वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इग्नू एक काम कर सकता है कि आपको वो एडजस्ट करवा सकता है कि अगली बार जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो 500 रुपए वहाँ यूज़ हो जाएंगे। तो ये हो गया दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशन फॉर्म की फी रिफंड के बारे में। इसके बाद एक फी रीइंबर्समेंट भी किया जाता है, वो एससी एसटी स्टूडेंट्स का किया जाता है। जब वो एडमिशन या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके बाद उनका फी रीइंबर्समेंट कर दिया जाता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है कि उनको कहीं और से कुछ स्कॉलरशिप ना मिल रही हो, इस तरीके की कुछ कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई करनी पड़ती है। उसके बाद फिर उनको रीएम्बर्समेंट दिया जाता है। तीसरा आता है उन स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट जो ने एडमिशन लिया और उसके बाद फिर क्या कर दिया, उनको कैंसिल करवाना है, उनको किस तरीके से फीस मिलेगी वापस। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने गलती से 2 बार अपनी एडमिशन की या री रजिस्ट्रेशन की फीस सबमिट कर दी, उनको किस तरीके से अपनी फीस जो है वो वापस मिलेगी। उसके ऊपर इग्नू की तरफ से नोटिस जो है वो जारी किया गया है, जिसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस वाईटी से खुद भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जो बताया गया है वो कुछ इस तरीके से बताया गया है कि अगर आपने 2 बार से ज्यादा बार अपनी पेमेंट जो है सबमिट कर दी है तो आपकी एक बार की प्रोग्राम की फीस जो रखी जाएगी, बाकी आपकी जो फीस है उसको वापस कर दिया जाएगा उसी बैंक अकाउंट में जहां पर से वो आई होगी। उसके बाद अगर आपने पेमेंट जो है वो कर दी बाय द स्टूडेंट फॉर मोर देन वन नॉन परमिसिबल प्रोग्राम, अगर आपने एक से ज्यादा प्रोग्राम के लिए अपनी फीस दे दी जो कि आप इस समय परमिसिबल नहीं है, यानी कि आप 2 कोर्स मान लीजिए एक ही तरीके के आपने ले लिए लेकिन इग्नू उनको अलाउ नहीं करता है, तो एक की रखी जाएगी फीस और उसके बाद एज पर द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट चाहता होगा उस एक कोर्स की फीस रखी जाएगी, बाकी की वापस कर दी जाएगी रजिस्ट्रेशन फी डिडक्शन के साथ।
यानी कि इसमें इस केस में क्या होगा, 200 रुपए का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फीस इग्नू काट लेगा, बाकी फीस वापस दे देगा। अगर आप कैंसिल करवाते हैं तो आपको पूरा फीस जो है वो वापस कर दिया जाएगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो डिडक्ट की जाएगी। इसके ऊपर लेकिन कुछ रूल्स हैं, कुछ दिन के ऊपर 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन, इसके ऊपर उसके ऊपर आगे यहाँ पर जानकारी दी गई होगी। उसके बाद है केसेस वेयर द यूनिवर्सिटी डिसाइड्स टू विथड्रॉ द प्रोग्राम। अगर यूनिवर्सिटी इस तरीके का कोई प्रोग्राम है जो कि पहले उन्होंने लॉन्च किया था लेकिन अब कैंसिल कर दिया है और उसमें स्टूडेंट ने अगर एडमिशन ले लिया तो उसकी पूरी फीस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ ही वापस कर दी जाएगी। उसके बाद इन केस वेयर द स्टूडेंट डज नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रोग्राम एंड सीक कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड रिफंड ऑफ प्रोग्राम फी, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि पहले उन्होंने एडमिशन लिया लेकिन अब चाहते हैं कि उनका एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाए, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका एडमिशन अभी कंफर्म नहीं हुआ तो आपको पूरी फीस जो है वो वापस दे दी जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फी वापस नहीं मिलेगी, रजिस्ट्रेशन फी जो है कटेगी। अगर आपने 15 दिन के अंदर, यानी कि एडमिशन कंफर्म होने के 15 दिन के बाद अगर आप करते हैं, 15 दिन के अंदर करते हैं, तो आपकी रजिस्ट्रेशन फी नहीं दी जाएगी और 500 रुपए आपकी फीस में से जो एडमिशन फीस होगी उससे काट लिया जाएगा और बाकी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर 90 दिन के अंदर आप करते हैं तो आपकी 1000 रुपए जो एडमिशन फी थी उसमें से काट लिया जाएगा और साथ में रजिस्ट्रेशन फी नहीं दी जाएगी, बाकी फीस आपको वापस दे दी जाएगी। अगर 90 दिन के बाद अपना एडमिशन आप कैंसिल करवाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि ना तो आपको रजिस्ट्रेशन फी मिलेगी ना तो पैसा आपने जो एडमिशन के लिए दिया था वो आपको मिलेगा। तो ये जानकारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जान लेना कि किस तरीके से आपको जो फीस है वो वापस मिलती है। यहाँ पर एक चीज जरूरी है क्योंकि कुछ नोट्स यहाँ पर बताए गए हैं, while counting the period the date on which request for cancellation of admission is received from the candidate shall be taken into account, यानी कि जिस दिन आपने कैंसिलेशन के लिए अपना एप्लीकेशन दिया होगा, रिक्वेस्ट दी होगी, वहां की फी, वहां पर से जो आपकी डेट है उसको माना जाएगा और काउंट किया जाएगा। ठीक, डेट ऑन विच द एडमिशन इज कंफर्म शॉल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल काउंटिंग द पीरियड, यानी कि जिस दिन एडमिशन कंफर्म हुआ उस डेट को एक्सक्लूड किया जाएगा। जिस डेबिट कार्ड वगैरह या नेट बैंकिंग से आपके पैसे आए होंगे उसी में ही वापस किए जाएंगे। उसके बाद फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन रिफंड ऑफ फी एज द केस मे बी द कैंडिडेट विल मेक अ रिटर्न ईमेल रिक्वेस्ट टू द कंसर्न रीजनल सेंटर रजिस्ट्रार एसआरडी, यानी कि जिसको भी एडमिशन की फीस वापस चाहिए होगी उसको रीजनल डायरेक्टर और रजिस्ट्रार एसआरडी को या तो रिटर्न कंप्लेंट देनी होगी या फिर ईमेल रिक्वेस्ट जो है वो देनी होगी। ये जो नियम है ये जनवरी 2023 के एडमिशन साइकिल से ऑलरेडी लागू किए जा चुके हैं और यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि जो डेवलपमेंट फीस है वो 200 रुपए जो कि हर स्टूडेंट से ली जाती है या अब से ली जाएगी, ये जानकारी दी जा रही है। तो ये पूरा प्रोसीजर है इग्नू के अंदर। अगर आपको फी रिफंड चाहिए इन केसेस में, अगर आपका भी कोई केस है तो आप इसको देख सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको खुद देखकर एनालाइज कर पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही।